Hello everyone, this is the next video on vocabulary. Let's start the lecture. देखो जो हम कवर करने हैं इसमें है टेक्नोलॉजी बेस्ड वोकैब, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की डेट में क्या चीज़ है? इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स या फ्रेजेस सामने आते हैं हमारे, जो रीडिंग करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सेस टू द इंटरनेट का मतलब होता है एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टू द इंटरनेट। नेक्स्ट है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। एडवांसेस का मतलब है तरक्की, यानी कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या तरक्की है, वो क्या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है या एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी है, एक ही बात है। चाहे हम लिख दें एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, चाहे हम लिख दें एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, एक ही मतलब है। नेक्स्ट है बैकअप योर फाइल्स। देखो जो भी आप डाटा अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में रखते हो, जब आप उनको सेव कर लेते हो किसी और डिवाइस के ऊपर, जैसे आपके पास कोई, आपने मूवीज पेन ड्राइव में सेव कर ली, हार्ड ड्राइव में सेव कर ली, गूगल ड्राइव में सेव कर ली, क्या बोलते हैं, आपने बैकअप कर लिया, यानी कि सेव कर लिया आपने। नेक्स्ट है बिकम रैपिडली ऑब्सोलीट। देखो ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो इस टाइम काम में नहीं है, जो आउट ऑफ डेट हो गई है, जो चीज क्या है पुरानी होगी, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट हो गया है, नहीं काम का नहीं है। सो व्हेन समथिंग बिकम्स रैपिडली ऑब्सोलीट, इसका मतलब है वो रैपिडली आउट ऑफ डेट हो गया है, यानी कि ट्रेंड से बाहर हो गए, उसका कोई काम नहीं है अभी, इसको बोलते हैं टू बिकम ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेट। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि पढ़ा रखा है पहले हमने कि लिटरेट वर्ड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, एंड कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है जिसको अच्छी खासा ज्ञान है कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड लिटरेसी है इसके पास, कंप्यूटर लिटरेट है ये। जिसके पास एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि जिसके पास पर्याप्त नॉलेज है कंप्यूटर की, इसको बोलते हैं कंप्यूटर लिटरेट है ये। और अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो उसको मालूम नहीं है। कंट्रोल रिमोटली का, देखो कंट्रोल करना एक तरह से काबू करना होता है ना, रिमोटली मतलब दूर से, जैसे टीवी दिख रहा है आपको और ये बच्चा क्या कर रहा है? रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। जब हम किसी चीज को दूर से कंट्रोल करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो हम क्या लिखते हैं? इट इज कंट्रोल्ड रिमोटली। तो जब हम दूर से किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको रिमोटली कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड रिमोटली बोलते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट। देखो इंटरनेट से कोई फाइल वगैरह आप डाउनलोड कर रहे हो, डाटा आप अपने डिवाइस पर ला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना। जैसे आप गूगल ड्राइव से, यूट्यूब से कोई डाउनलोड कर रहे हो अपने फोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? डाउनलोड करना। और जब अपने डिवाइस से नेट पे भेजते हैं डाटा, इसको क्या बोलते हैं? अपलोड करना। हम क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। देखो इसका क्या मतलब है? ईएफटी बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करना, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे एप्स के थ्रू, क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एमर्जिंग का मतलब है जो विकसित हो रही है, जो विकास ले रही है, उसको बोलते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिखा जाता है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है ग्लूड टू द स्क्रीन। देखो स्क्रीन का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है। ग्लू का मतलब होता है चिपक जाना। ग्लू का मतलब होता है चिपक जाना। जैसे बच्चे क्या करते हैं आजकल, सारा दिन मोबाइल्स पे, टेलीफोन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप पे लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन, यानी कि वो स्क्रीन से चिपके हुए हैं। तो ग्लू वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे चिपकना है। तो अनेबल और अनविलिंग टू लीव डिजिटल डिवाइस, कि हम डिजिटल डिवाइस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कि ही इज ग्लूड टू द स्क्रीन। नेक्स्ट है हैकिंग इनटू नेटवर्क। देखो नेटवर्क की हैकिंग होती है। हैकिंग का मतलब है इलीगल एक्सेस, यानी कि आप किसी कंप्यूटर के अंदर बिना परमिशन के घुस जाते हो, तो उसको हैकिंग करना बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस, यानी कि इंटरनेट में आप घुस सकते हो या आपके पास एक्सेस है। द एबिलिटी टू एंटर द इंटरनेट इज इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखो ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो इंटरनेट का मतलब है करोड़ों अरबों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ऐसा आप समझ सकते हो, दिस इज इंटरनेट, ठीक है ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है दुनिया में कोई भी चीजें हैं, जैसे ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, ये भी आपस में जुड़े हों, तो इस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, इट इज एट टू कम। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? जब सबकी सब चीजें आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, जैसे घर कम्युनिकेट कर रहा है गाड़ी से, गाड़ी कम्युनिकेट कर रही है लाइट से, लाइट कम्युनिकेट कर रही है मोबाइल फोन से, तो ये सब चीजें आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
नेक्स्ट है इंटरनेट एनेबल्ड। देखो जो चीज़ें इंटरनेट से चलती हैं या जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, वो इंटरनेट एनेबल्ड है। जैसे आपका टीवी हो सकता है, आपका स्मार्टफ़ोन हो सकता है, वो क्या इंटरनेट एनेबल्ड है। नेक्स्ट है कीप अ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है पेपर कॉपी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। लेबर सेविंग डिवाइस, लेबर का मतलब मेहनत होता है, जो चीज़ें मेहनत कम कर देती हैं, अप्लायंसेस दैट सेव्स वर्क दे आर कॉल्ड लेबर सेविंग डिवाइसेस। नॉट रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी विद्या। तो अगर हम बोलते हैं ना इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इसका मतलब है बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी विद्या नहीं है। ऑनलाइन पायरेसी का मतलब होता है किसी का लाइसेंस्ड मीडिया, जैसे आप किसी की मूवी है, प्राइवेट मूवी है, आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो बिना पेमेंट किए, इसको बोलते हैं ऑनलाइन पायरेसी। जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या मूवीज़ होती हैं या गेम्स होती हैं, हम डाउनलोड कर देते हैं बिना पेमेंट किए, इसको बोलते हैं ऑनलाइन पायरेसी। नेक्स्ट देखते हैं रीइंस्टॉल द प्रोग्राम। देखो जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हैं हम, ठीक है ना? और रीइंस्टॉल का मतलब होता है दोबारा से इंस्टॉल करना, टू पुट द कंप्यूटर प्रोग्राम बैक ऑनटू द कंप्यूटर। तो वापस से कंप्यूटर में चीज़ें डालना होता है, इंस्टॉल करना। शॉप ऑनलाइन, आजकल आप देखते हो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, सो मेनी वेबसाइट्स आर देयर वेयर यू कैन गो एंड यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हो, उसको क्या बोलते हैं? शॉपिंग ऑनलाइन करना या ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। शट डाउन होता है कंप्यूटर का बंद हो जाना। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हो, टर्न ऑफ कर देते हो, उसको बोलते हैं कि आपने शट डाउन कर दिया है। सोशल मीडिया नेटवर्क्स, देखो आपके आज आप देखते हो फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ये क्या है? सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। देखिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड ऑर्गनाइज़ेशंस। वो क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया नेटवर्क्स बोलते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। सर्फिंग द वेब का मतलब होता है कि जैसे आप गूगल सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब पे जा रहे हो, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा रहे हो, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? यू सर्फिंग द इंटरनेट, आप वेब पे सर्फिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है टू क्लिक एन ऑन एन आइकॉन। आइकॉन का मतलब होता है जैसे आप देखते हो आपके लैपटॉप के अंदर कई सारे आइकॉन्स बने रहते हैं। अगर आप माउस पे क्लिक करते हो इनके ऊपर, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू क्लिक द आइकॉन। नेक्स्ट है टू क्रैश। जब अचानक से सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है ना? टू स्टॉप वर्किंग सडनली, इसको बोलते हैं क्रैश हो गया सिस्टम। लॉगिन करना होता है कि अपने कंप्यूटर में आप साइन कर रहे हो, यानी कि आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके एंटर कर रहे हो। और कंप्यूटर के स्टार्ट होने को बूट करना बोलते हैं कि कंप्यूटर बूट कर रहा है, बूटिंग हो रही है कंप्यूटर की। तो बूट बूट करना होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। और लॉगिन होता है जब आप पासवर्ड डाल के एंटर करते हो, उसको बोलते हैं लॉगिन करना। और अपग्रेड करना होता है अपने सिस्टम को नया, उसमें नई चीज़ें जोड़ना, उसको अपडेट करना है, ऐसे कह सकते हो अपग्रेड करना होता है। और वायरलेस हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जैसे देखो यहाँ पे अपग्रेडेशन चल रहा है, अपग्रेड करना। और वायरलेस हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? वो जगह जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, उन जगह को क्या बोलते हैं? वायरलेस हॉटस्पॉट्स हैं वो। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फैशन बेस्ड वोकेबलरी। देखो फैशन को वॉक भी बोलते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। फैशन को वॉक भी बोला जाता है। अब देखो, टू बी ऑन ट्रेंड का मतलब होता है जब कोई चीज़ फैशन में होती है तो इस बोलते हैं इट्स ऑन ट्रेंड। कैजुअल क्लॉथ का मतलब है जो आप नॉर्मली घर पे पहन के रहते हो, वो आपकी क्लैश नॉट फॉर्मल, यानी कि आपको कहीं पे जाना नहीं है, यूजुअली आप डेली डालते हो वो कपड़े, उनको बोलते हैं कैजुअल क्लॉथ्स। ठीक है ना? देखो ये कैजुअल क्लॉथ्स हैं, ठीक है ना? क्लासिक स्टाइल का मतलब होता है मतलब कि ट्रेडिशनल स्टाइल बट दे आर फैशनेबल, ठीक है ना? ट्रेडिशनल कपड़े बट दे लुक फैशनेबल, इट्स कॉल्ड क्लासिक। क्लासिक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है डिज़ाइनर लेबल का मतलब होता है किसी ब्रांड को क्या बोलते हैं या ब्रांडेड कपड़ों को बोलते हैं डिज़ाइनर लेबल। जैसे अरमानी दिखा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है ड्रेस्ड टू किल, यानी कि इतने अच्छे तरीके से कपड़े डालना कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ। वेयरिंग क्लोथ्स दैट अट्रैक्ट एडमायरर्स। एडमायरर क्या होता है? प्रशंसक, कि आपके लोग प्रशंसक बन जाए, इतने अच्छे तरीके से कपड़े डालना। टू ड्रेस फॉर द ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है मौका। जब किसी खास मौके के लिए आप ड्रेस डालते हो, इसको बोलते हैं टू ड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। आप देख सकते हो ड्रेस फॉर ओकेजन। फैशनेबल का मतलब जो चीज़ फैशन में है। फैशन हाउस का मतलब होता है वो कंपनीज़ जो कि फैशन नए-नए स्टाइल्स लेकर आती हैं, फैशन इंडस्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं फैशन हाउस है ये। और फैशन आइकॉन, जो यूथ है, कोई स्टार हो सकता है, जिसका मतलब कि ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है या लोग उसको फॉलो करते हैं उसकी फैशन के लिए, उसको बोलते हैं फैशन आइकॉन है। फैशन शो, जहाँ पे मतलब कि गारमेंट्स को एक तरह से डिस्प्ले किया जाता है,
मॉडल्स शो ऑफ दिखाती हैं द लेटेस्ट फैशन डिजाइन्स, जो लेटेस्ट फैशन डिजाइन्स हैं उनको दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं फैशन शो। है आप देख सकते हो फैशन शो। टू गेट ड्रेस्ड अप, बड़े अच्छे से कपड़े डालना होता है। टू गेट ड्रेस्ड अप, अप का मतलब क्या होता है? 100%, हमने पढ़ा था। और ड्रेस्ड अप का मतलब होता है बड़े नाइसली ड्रेस कर लेना, खुद को बड़े अच्छे से तैयार कर रखना होता है, तैयार करके होता है। टू गेट ड्रेस्ड अप। नेक्स्ट है टू गो आउट ऑफ फैशन, का मतलब होता है जब कोई चीज फैशन में नहीं है, इसको बोलते हैं टू गो आउट फैशन। हैंड मी डाउन, देखो हैंड डाउन का मतलब होता है, हैंड डाउन का मतलब है कि हाथ ऐसे बना लो आप, ऐसे तो जो हाथ है, और ये फादर है और नीचे सन है। जब एक पीढ़ी से नीचे कोई चीज मिलती है, जैसे प्रॉपर्टी मिल गई, जायदाद मिल गई, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को, इसको बोलते हैं हैंड डाउन करना। तो हैंड मी डाउन का मतलब, हैंड डाउन करना क्या होता है? जैसे मान लो बड़ी बहन के कपड़े छोटे डाल लिए, फिर उसकी छोटे उसके डाल लिए, इसको हैंड डाउन कर रहे हैं ये। तो हैंड डाउन का मतलब है हायर टू लोअर जाना, इसको बोलते हैं हैंड डाउन करना। टू हैव एन आई फॉर, देखो आई का मतलब होता है आंख। जब आपकी आंख समझती है कि फैशन क्या है, आपका स्पेशल टेस्ट क्या है, जब आप जज कर सकते हो किसी चीज के बारे में, तो आपके पास वो आंखें हैं। ये जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की कीमत तो जोहरी जान सकता है, तो उसके लिए पास आंख होती है, तो उसको बोलते हैं टू हैव एन आई फॉर समथिंग। नेक्स्ट है टू हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल, स्टाइल की सेंस होना। कई लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, उनको मालूम होता है कि कपड़े कैसे डालना है, दिखना कैसे है, तो दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल। द हाइट ऑफ फैशन मीन्स पूरा फैशन में होना। हाइट का मतलब पूरी चरम सीमा पे होना, वेरी फैशनेबल। टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना, लेटेस्ट फैशन का मतलब नए नए फैशन, नए नए फैशंस के साथ तालमेल बनाना, यानी कि लेटेस्ट फैशंस को फॉलो करना। टू लुक गुड इन, अगर आप किसी खास ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो, सो यू लुक इट गुड इन दैट ड्रेस, यू लुक गुड इन दैट ड्रेस। ठीक है ना? तो मिक्स एंड मैच का मतलब होता है उल्टे पुल्टे कपड़े डाल लेना, यानी कि मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो मिक्स एंड मैच डाल रखे हैं इन्होंने, मीन्स कुछ भी डाल लिया, तो क्या बोलते हैं? मिक्स एंड मैच बोलते हैं इसे। ठीक है ना? तो वियर डिफरेंट स्टाइल ऑफ आइटम ऑफ क्लोथिंग दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेट आउटफिट। ठीक है ना? यानी कि कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल लिया। मस्ट हैव समथिंग का मतलब होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसको बोलते हैं इट्स मस्ट हैव। ऑफ द पैक का मतलब होता है रेडीमेड, जब कोई चीज रेडीमेड होती है क्या बोलते हैं? इट्स ऑफ द पैक। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड फैशन का मतलब है जो कि फैशन में नहीं है, अभी पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है, क्या बोलते हैं? ओल्ड फैशन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द कैट वॉक। कैट वॉक क्या होता है? देखो जब कोई मॉडलिंग वगैरह वॉक करती है ना रैंप पे, उसको क्या बोलते हैं? कैट वॉक बोलते हैं। कैट वॉक बोलते हैं द स्टेज दैट मॉडल वॉक्स अलोंग टू शो द लेटेस्ट फैशंस। कैट वॉक बोलते हैं इसे। स्लेव टू फैशन, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। कई लोग बिना फैशन के रह नहीं सकते, उनको पूरा अच्छे से मेकअप चाहिए, कपड़े चाहिए, सो दे आर स्लेव टू फैशन। दीवाने या पागल है फैशन के लिए वो, सो यू कैन कॉल देम दे आर स्लेव टू फैशन। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? अगर आप वेल फॉर्मल इवेंट के लिए वेरी नाइसली ड्रेस्ड हैं, तो आप आपकी क्लोथिंग बड़ी स्मार्ट है। टू सूट समवन, अगर आपको जो चीजें सूट करती हैं, आपको सेट बैठती हैं, वो सूट करना होता है। टू टेक प्राइड इन वंस अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है आपका दिखना, और प्राइड का मतलब होता है मान, एक तरह से। तो आप अपने दिखने के ऊपर बड़ा मान करते हो, यानी कि ये मतलब है कि अपने दिखने के आप बड़ा ध्यान रखते हो कि आप दिख कैसे रहे हो, है ना? ये तो कई लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ लाइक हाउ दे लुक लाइक, या हाउ दे लुक, इसको बोलते हैं टू टेक प्राइड इन वंस अपीयरेंस। नेक्स्ट है टाइमलेस, देखो जो समय से पुराना नहीं होता उसको बोलते हैं टाइमलेस है। विंटेज क्लोथ्स का मतलब, देखो विंटेज का मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है ना? तो पुराने कपड़ों का फैशन क्या होता है, या पुराने स्टाइल के कपड़े क्या होते हैं? विंटेज क्लोथ्स होते हैं। वेल ड्रेस्ड का मतलब है अगर कोई अच्छे से ड्रेस होता है, तो क्या बोलते हैं? ही या शी इज वेल ड्रेस्ड। देखो कुछ यहाँ पे और भी वर्ड है, हैंड वियर के अलग है। देखो बीनी क्या होता है? ये जो ऊनी कैप होती है, इट्स कॉल्ड बीनी। बिरेट, ये वाली टोपी है। कैप आपको पता ही है। फ्लॉपी कैट, ये फ्लॉपी कैट है। पनामा कैट, टॉप हैट, ये अलग अलग नाम है। टोर्जो के लिए देखो टॉप टैंक है। ब्लाउज, टी शर्ट, पोलो। देखो टी शर्ट में यूजली ये कॉलर्स नहीं दिखते, जब कॉलर होते हैं इसको पोलो टी शर्ट बोल देते हैं। और जंपर एंड हुडी, जब ऊपर कवर आ जाता है, ये हुडी है। एंड दिस इज बॉम्बर जैकेट, काफी हैवी दिखती है ये। रेन कोट, जो बारिश से बचने के लिए रेन कोट है। और बॉटम हाफ में देखते हैं क्या है। ओके, ये इतना ही है। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।